बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 47 से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 में हमने इंटीग्रेट करना है tan की पावर 5 को। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, tan की पावर 5 को ब्रेक कर सकते हैं इसकी पावर्स को। तो पावर्स को ब्रेक करेंगे तो एक तो हम लिख सकते हैं tan की पावर हमारे पास 2 और इसकी पावर फिर क्या कर लेंगे 2, ये 4 बन जाएगी। एक रह गया उसको हम इधर लिख लेंगे, यानी कि tan की पावर एक ये हो गई, तो ये 5 बन जाएगी टोटल। अब हम जो है वो tan स्क्वायर ऑफ x की जो वैल्यू है, आइडेंटिटी है, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। वो क्या थी, वो थी सेकेंड स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। ठीक है, और इसका ये स्क्वायर हो गया और ये जो tan ऑफ x है साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अब हम जो है वो इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड की पावर हमारे पास है 4 और इनटू प्लस क्या होगा 1 होगा और माइनस 2 इनटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x बन जाएगा और इनटू क्या बनेगा tan ऑफ x जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो tan है अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इंटीग्रेशन किसकी होगी, पहले तो क्या होगा tan सेकेंड, अच्छा सेकेंड की पावर 4 ऑफ x इंटू tan ऑफ x होगा और फिर क्या होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा tan ऑफ x, यानी कि ये हो जाएगा tan ऑफ x। इसके बाद माइनस 2 बाहर और इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा और इनटू क्या बन जाएगा tan ऑफ x बन जाएगा और ये डिफरेंशियल ऑफ x आ गया। इसके बाद अब हम इसको मजीद जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर tan की सेकेंड की पावर क्या है 4 है, यानी कि जो 4 है उसकी बेस क्या है सेकेंड है, तो यहाँ पर जो 7 होना चाहिए इस सेकेंड का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो सेकेंड का डेरिवेटिव तब भी होगा जब वो सेकेंड एक्स tan x होगा, यानी कि यहाँ पर एक सेकेंड x होना चाहिए। तो हम यूं कर लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन इसकी पावर में से एक कम कर लेते हैं, यानी कि सेकेंड की पावर 3 ऑफ x कर लेते हैं और ये एक सेकेंड जो था वो इस tan के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑफ x इनटू क्या बन जाएगा tan ऑफ x बन जाएगा। ओके, इसके बाद प्लस क्या करेंगे कि ये जो tan ऑफ x इसकी इंटीग्रेशन तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, tan ऑफ x की डायरेक्ट तो ले सकते हैं। इसके बाद ये माइनस 2 इंटीग्रेशन इसका भी वही करेंगे कि सेकेंड ऑफ x का लिया इनटू सेकेंड ऑफ x का लिया और ये tan ऑफ x आ जाएगा और ये डिफरेंशियल ऑफ x। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो क्या है हमारे पास, ये पावर कितनी है 3 और उसकी बेस क्या है सेकेंड एक्स और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसलिए हम इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे, यानी कि क्या कर लेंगे सेकेंड की पावर 4 ऑफ एक्स होगा और बटे में भी वही पावर जो है वो हम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें प्लस tan की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है लॉग ऑफ सेकेंड एक्स होती है। ठीक है, ये हमने डायरेक्टली लिख लिया। इसके बाद ये माइनस 2 है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर पावर कितनी है 1 है, तो 1 की बेस क्या है सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे, यानी कि सेकेंड की पावर 2 ऑफ एक्स कर लेंगे और वही जो पावर है वो नीचे डिवाइड भी कर देंगे और ये प्लस क्या आ जाएगा c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसके बाद अब हम इसको मजीद क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसके बाद क्या होगा कि ये 1/4 हम यूं ही लिखेंगे और ये जो सेकेंड की पावर 4 है तो इसको हम एक तो क्या लिख सकते हैं, चलो क्या लिखेंगे कि एक तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं tan की सेकेंड की पावर 2 और फिर इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। तो जो सेकेंड की पावर 2 है उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x लिखेंगे और फिर ये वाली 2 पावर ऊपर कर देंगे। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, यहां तक भी क्वेश्चन आप जो है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है tan की फॉर्म में है, तो हम इसको tan की फॉर्म में ही ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर क्या होगा प्लस ये लॉग होगा, लॉग ऑफ सेकेंड ऑफ x होगा, ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये सेकेंड स्क्वायर ऑफ x है तो इसकी यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, वो क्या बनती है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बनती है और प्लस क्या कर लेंगे c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा ये 1/4 एज इट इज आएगा, इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस tan की पावर क्या बन जाएगी tan की पावर 4 ऑफ x और प्लस 2 इनटू
tan की पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। ओके हो गया। इसके बाद यहाँ पर प्लस होगा, इसको जो है ना इस टर्म को लिखते हैं पहले, ठीक है। तो ये क्या होगा -1 और इसके बाद प्लस क्या बन जाएगा tan स्क्वायर ऑफ x बनेगा और इसके बाद होगा प्लस log ऑफ सीकेट ऑफ x और प्लस क्या कर लेंगे c कर लेंगे। इसके बाद ये जो 1/4 है वो क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई अंदर, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 1 के साथ मल्टीप्लाई, इसके बाद 1/4 tan की पावर हमारे पास है 4 ऑफ x है, इसके बाद प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2 क्या बन जाएगा 4 और यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर ऑफ x है, इसके बाद ये -1 और इसके बाद प्लस क्या कर लेंगे। अच्छा इसको जो है ना ये जो c था ना इसको आप कह दें कि ये c1 के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद वजह मैं बताता हूँ इसके बाद। अच्छा ये कि -1 हो गया, इसके बाद ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर ऑफ x बनेगा और प्लस log ऑफ सीकेट ऑफ x का मॉड है और प्लस c1 है। अच्छा अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम, ये 1/4 है, ठीक है। ये इस तरह 1/4 क्या है tan की पावर क्या है 4 ऑफ x है, ठीक है हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2/4 है तो ये क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखें कि ये 1/2 है प्लस का और ये भी क्या है हमारे पास tan स्क्वायर भी क्या है किसका है प्लस का है। ओके हो गया। तो अच्छा यहाँ पर जो है ना ये माइनस जो है अंदर माइनस हो रहा है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा ये माइनस होगा क्योंकि ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी तो होना था ना, तो ये माइनस के अच्छा ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि ये जो 1/2 है tan प्लस का और ये माइनस का है तो इसलिए क्या होगा कि बाकी क्या बन जाएगा माइनस का 1/2 क्या बन जाएगा tan स्क्वायर ऑफ x बच जाएगा, ठीक हो गया। ये टर्म में भी दोनों हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो ये प्लस का क्या बन जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ सीकेट ऑफ x। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1/4 -1 और c1 ये कहाँ गए, तो ये सारे कांस्टेंट है। जब इन सारे कांस्टेंट को जमा करेंगे तो हम क्या ले सकते हैं इसको एक ही कांस्टेंट c ले सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमने इंटीग्रेट करना है cot की पावर 6 ऑफ 2x को। तो अब हम इसको किस तरह ब्रेक करेंगे, ये क्या बनेगा cot की पावर क्या है 4 ऑफ 2 ऑफ x लिख सकते हैं और इनटू क्या लिख सकते हैं cot की पावर 2 ऑफ 2x लिख सकते हैं। अब हमने एक फार्मूला यहाँ पर पढ़ रखा है कि 1 प्लस cot हमारे पास cot स्क्वायर ऑफ जो x होता है वो इक्वल होता है किसके कोसिकेट स्क्वायर ऑफ x के। अब यहाँ पर x की जगह पर 2x है तो डेफिनेटली जो यहाँ पर cot 2x कर ले तो यहाँ पर भी 2x होगा। तो अब यहाँ पर cot स्क्वायर ऑफ 2x की वैल्यू निकाले तो वो क्या बनती है हमारे पास, हम लिखेंगे कि cot की पावर यहाँ पर तो 4 ऑफ 2x ही रहेगी और ये जो है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोसिकेट स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके हो गया। इसके बाद अब हम जो है वो मल्टीप्लीकेशन करते हैं अंदर cot की पावर 4 की, तो ये cot की पावर हमारे पास है 4 ऑफ 2x इनटू क्या हमारे पास कोसिकेट स्क्वायर ऑफ 2x है। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन cot की पावर 4 ऑफ 2x है और ये है डिफरेंशियल ऑफ x। अब हम मजीद इसमें क्या करेंगे कि ये तो बन गया cot की पावर 4 ऑफ 2 ऑफ x इनटू क्या बनेगा कोसिकेट स्क्वायर ऑफ 2 ऑफ x माइनस इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसको हम क्या लिख सकते थे एक तो क्या कर लेते कि cot की पावर 2 ऑफ 2x लिख सकते थे और इनटू cot की पावर 2 ऑफ 2x लिख सकते थे, ठीक है ना। तो अब जो साथ होना है यानी कि cot स्क्वायर ऑफ 2x उसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कोसिकेट स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1, ठीक हो गया। ओके ओके। इसके बाद अब ये भी मल्टीप्लीकेशन होगी तो इसको हम अब मजीद डील करते हैं। तो ये क्या बनेगा cot की पावर 4 ऑफ 2x है इनटू कोसिकेट स्क्वायर ऑफ 2x है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशियल में लगाना भूल गया तो आप लगा लीजिएगा dx, ठीक है dx। अच्छा माइनस इंटीग्रेशन, अब ये जो अंदर साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि cot की पावर 2 ऑफ 2x इनटू क्या बनेगा कोसिकेट स्क्वायर ऑफ 2x, ये डिफरेंशियल ऑफ x है। इसके बाद ये माइनस जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर इस तरह कर ले कि ये जो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा, +1 क्या बनेगा cot स्क्वायर ऑफ 2 ऑफ x बन जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन बनेगी, ठीक हो गया। अब हम इसको मजीद देखते हैं।
अब देखें अगर यहाँ पर कॉट की पावर 2 रह गई तो इसको मजीद जो है वो आप कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ 2x मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर अब दूसरा स्टेप आपने करना है कि मैं इसकी जगह पर यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखने लगा हूं कि कोसेकेंट 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 स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। अब दूसरे तीसरे स्टेप पे आपने क्या करना है कि अलग अलग इंटीग्रेशन होगी, यानी कि यहाँ पर dx होगा तो इनकी अलग अलग इंटीग्रेशन, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ 2x की इंटीग्रेशन फिर क्या होगी -1 क्या 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसके बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने करना है कि यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर ले और ये जो कोसेकेंट हमारे पास है ना कोसेकेंट, ठीक है, उसके साथ भी आप माइनस लगा दे, ठीक है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ 2x, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो माइनस है इसको प्लस कर दे और जो माइनस है वो अंदर लेके जाए इस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ 2x के साथ, ठीक है। तो ये इधर ले गए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी माइनस, ठीक है, ये ठीक हो गया, अच्छा क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें हम ये करते हैं कि इसकी भी माइनस मिटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और इसके साथ भी यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें ये पावर कितनी है 4, उसकी जो हमारे पास है जो बेस है जो कि cot 2 ऑफ x बने तो उसकी जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ 2x और इनटू 2 भी होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 2 की जरूरत भी है यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा डी ऑफ एक्स होगा। यहाँ पर भी 2 की जरूरत है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या कर लेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद यहाँ पर भी 2 की जरूरत है तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अच्छा अब यहाँ पर हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखें पावर कितनी है 4, उसकी बेस क्या है cot 2x और इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे, यानी कि ये -1/2 तो शुरू में रहेगा, इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे यानी कि cot की पावर 5 ऑफ 2x बनेगा और वही जो पावर है वो हम नीचे लिख देंगे 5। ओके हो गया। प्लस क्या करेंगे 1/2 हमारे पास। अब यहाँ पर इसका भी वही करेंगे कि cot की पावर क्या है 3 ऑफ 2x करेंगे और बटे में भी वही पावर 3 लिख देंगे। इसके बाद -1/2 हमारे पास आ गया, तो ये इसकी जो माइनस कोसेकेंट ऑफ 2x इंटू 2 है इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी वो बनेगी cot ऑफ 2 ऑफ x बनेगी। इसके बाद माइनस ये 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x और प्लस क्या कर लेंगे c कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हम इसको मजीद जो है वो मॉडिफाइड करके लिखते हैं -1/10 होगा और cot की पावर क्या बन जाएगी 5 ऑफ 2x प्लस 1/6 होगा और cot की पावर क्या बन जाएगी 3 ऑफ 2x। इसके बाद -1/2 होगा और यहाँ पर क्या होगा cot ऑफ 2x बनेगा और माइनस x और प्लस क्या कर लेंगे c कर लेंगे। तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा कि लिमिट हमारे पास है π/6 से लेकर π/3 तक है और cot की पावर 3 है, तो एक cot की पावर हम यूं ही लिख देंगे और एक cot की पावर जो 2 थी उसकी जगह पर हम लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, और -1 लिख देंगे और ये डिफरेंशियल ऑफ x साथ मल्टीप्लाई। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये π/6 से लेकर π/3 तक ये जो cot है अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा cot ऑफ x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x, ये डिफरेंशियल ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3 तक लिमिट है और ये क्या बनेगा cot ऑफ x और ये डिफरेंशियल ऑफ x साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं एक माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और ठीक है यानी कि यहाँ पर cot ऑफ x था ये इस तरह से माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम इसको मजीद जो है वो करते हैं सॉल्व। cot x है इसकी पावर क्या 1 है और उसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसलिए हम इसकी एक पावर में एक इजाफा करेंगे यानी कि cot की पावर क्या हो जाएगा 2 ऑफ x और वही पावर जो है वो हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस और ये जो cot x होता है इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है लॉग कोसेकेंट ऑफ x, ठीक है।
माइनस कोसिकेट ऑफ एक्स होती है इसकी इंटीग्रेशन, और इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और इस सारे पर लिमिट क्योंकि कितनी होगी π/6 से लेकर π/3 तक। इसके बाद अब हम जो है वो लिमिट सप्लाई करेंगे। जब हम अपर लिमिट कॉट में पुट करेंगे, ये 1/2 तो हमने बैल ले लिया। जब हम कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स में π/3 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगी 1/3, और लोअर लिमिट π/6 पुट करेंगे तो वो उसकी वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो ये सारी टर्म जो जब हम इसको करेंगे तो ये 4/3 बन जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या आएगा कि जब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो log 2/√3 बनेगा, और माइनस log ऑफ 2 बनेगा किस पे π/6 पे। तो इसको हम इसको मजीद क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ √3 माइनस log ऑफ 2 लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा 4/3 माइनस log ऑफ √3। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो आपने करना है खुद ट्राई करें। इसको आप कॉट की पावर 4 है तो इसको ब्रेक कर ले 2 में, और एक 2 की जगह पर वो आइडेंटिटी लगवा दें। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 47 से लेकर 50 तक जो कि हमने डिस्कस कर लिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए